आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी क्लास की वर्कशीट जो है मैथ की, और हमारी वर्कशीट है 04 और आज की तारीख है 29 सितंबर। हम करने जा रहे हैं संख्याओं की जानकारी, संख्या रेखा द्वारा घटा को समझना। आइए देखते हैं हमारी पिछली वर्कशीट से मिली जुली वर्कशीट आज हमारे साथ क्या साझा करती है या आज हमें क्या सिखा रही है। देखिए, यहाँ संख्या रेखा पर 7, 8, 9 और 10 ये अंक दिखाए गए हैं जिनको लाल रंग से प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर 10 है और अगर हम 10 में से 3 घटाएं तो हम पीछे की तरफ जाते हैं। 10 में से 3 बार पीछे जाना है, तो 10 में से अगर हम 3 कदम पीछे जाएंगे तो एक कदम 9, दूसरा कदम 8 और तीसरा कदम 7। यानी कि 10 में से 3 अंक घटाने के लिए हमें 3 अंक पीछे जाना होगा और हमारा अंक आएगा 7। यानी हम जो सामान्य रूप से जमा घटा करते हैं वह हमारी संख्या रेखा पर भी उसी तरह से दिखाई देती है। हमने पिछली बार भी जाना था, हम एक बार फिर से ये जानने की कोशिश करते हैं कि घटा क्या है। तो हमने देखा था कि घटा है कम कर देना, कम, अंतर, घटाना, काटना, घटा, पीछे की ओर गिनना। अगर इनमें से कोई भी शब्द आता है, इनमें से कोई भी काम आपको करने के लिए कहा जाता है तो इसका मतलब होगा कि आपको घटाने के लिए कह रहे हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए 2 में से 1 कम कर दीजिए, जैसे हम यहाँ पर लिखा है पहला कम करना, 2 में से 1 कम कर दीजिए मतलब 2 में से 1 घटा दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए 4 में से आपको 2 संख्या दे दी जाए, कहा जाए कि एक संख्या 5 है और एक है 4 और आपसे पूछा जाए कि कितना कम है, तो आप दोनों को घटा करके बता देंगे कि 5 4 से कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। तो यहाँ पे 4 5 से 1 कम है। अगर आपको 2 संख्या दे दी जाए, मान लीजिए एक 10 दे दी और एक दे दी आपको 5 और पूछा जाए कि उनका अंतर कितना है, तब भी आप घटाएंगे और घटाकर बताएंगे 10 में से 5 गए 5। और घटाना ये तो एकदम आसान शब्द है जो आप हमेशा से पढ़ते चले आए हैं। काटना आपको याद होगा, जब आप छोटी कक्षाओं में थे तो टीचर्स लाइनें खींचकर आपको काट कर घटा करना सिखाती थी। तो काटने का भी मतलब घटा करना, और घटा का मतलब तो आप जानते ही हैं। और पीछे की ओर गिनना आपने अभी अभी संख्या रेखा पर सीखा कि हम कैसे पीछे की ओर जाकर घटाते हैं। जमा करने में हम आगे की ओर बढ़ते हैं और घटा करने में हम पीछे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारी वर्कशीट हमसे और क्या कह रही है, देखिए यहाँ पर हमें उदाहरण दिए गए हैं और उनकी मदद से हमें कुछ सिखाया गया है। आओ करें। तो हम सबसे पहले पहला सवाल कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने अभी अभी हमने बात की थी ना कि अगर हमें कोई पूछे कि कौन किससे कितना कम है तो हम घटाकर पता लगाते हैं। बिल्कुल वही काम यहाँ पर किया गया है। ये इन्होंने एक इकाई दी है और ये हमें दूसरी इकाइयाँ दी हैं। तो ये जो दोनों नंबर संख्याएं हमें दी गई हैं, ये संख्याएं हमें बताना है कि पहले वाले से दूसरे वाला कितना कम है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है, यानी कि गलत छप गए हैं अंक। तो जो हमारा दूसरा वाला अंक है, यहाँ पीछे 33 लिखा हुआ है, इसकी जगह हम 56 लेकर चलेंगे जो हमारे उदाहरण में यहाँ पर दिया हुआ है। ये सही इकाई है, तो इस संख्या का हम प्रयोग करके आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारी पहली संख्या और ये हमारी दूसरी संख्या। हमने दोनों संख्याओं को यहाँ पर लिखा और दोनों को घटाया और घटाकर हमने बताया कि पहली वाली संख्या से दूसरी वाली संख्या इतनी कम है, यानी कि 1677, यानी 1677। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो संख्याओं के बीच का अंतर बताया गया है। दो संख्याएं हैं और उनके बीच में अंतर इतना है, अंतर फर्क इतना है। हमने अभी भी पढ़ा था कि अंतर का मतलब भी घटा ही होता है, यानी दो संख्या को घटाएंगे तो इतना निकलेगा 1307।
अब ये कह रहे हैं उन दो संख्याओं में से जिनको आपस में घटाने पर 1307 आता है, उनमें बड़ी संख्या है ये, यानी कि 9577, और ये हमसे कह रहे हैं छोटी संख्या निकालो। तो हम जानते ही हैं कि अगर हमारे पास दो अंक हैं तो हम तीसरा, दो संख्या हैं तो हम तीसरी संख्या निकाल सकते हैं। तो छोटी संख्या को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों का अंतर है उसे बड़ी संख्या में से घटा देंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी संख्या ये लिखी हुई है और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमें पता ही है, तो हम छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, पहली वाली में से ये दूसरी वाली जो है हम इसको घटा कर देंगे। इसको हमने घटा किया और घटा करके ये छोटी संख्या हमारे पास आ गई यहाँ पर, यानी कि 8270। तो पहली संख्या है ये और दूसरी संख्या है ये। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका सवाल सही है तो आप इसमें से इसको, यानी कि 9577 में से 8270 को अगर घटा देंगे तो वापिस आपका ये वाला नंबर आ जाएगा। ये हुई एक ट्रिक जिससे हम पता लगा सकते हैं हमारा सवाल कहीं गलत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं दिमागी कसरत की ओर। देखें तो सही आज हमारी वर्कशीट हमसे क्या कसरत करवाने वाली है। जो अभी अभी हमने सीखा वही करने के लिए हमें एक बार फिर से कहा गया है। इन्होंने सबसे पहले कहा है हमसे स्तंभों में व्यवस्थित करें और घटाएं। स्तंभ मतलब खंबे, यानी कि इस रूप में लिखना है हमें। तो यहाँ पर पहला सवाल है 527 से 115। तो क्योंकि हमें कहा स्तंभ रूप में लिखना है तो ये हमने बनाया स्तंभ। बड़ी को ऊपर लिखा, छोटी संख्या को नीचे लिखा और उसके बाद घटा दिया और ये हमारा आया 412। तो देखो बन गया ना एक स्तंभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने हमसे कहा है इसमें से इसे घटाना है, यानी कि 6150 में से हमें 5462 घटाना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर तो हमें बहुत ही सामान्य रूप से कहा गया है, लेकिन अगर परिस्थिति दूसरी तरह की हो, अंकों को मिला जुला कर दे दिया जाए, तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम बड़ी संख्या हमेशा ऊपर रखेंगे और छोटी संख्या नीचे रखेंगे और फिर अपना उत्तर निकाल लेंगे। यानी हमने इसे घटाया और ये हमारे पास आ गया 688। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। इन्होंने हमसे कहा है कि 50,000 से 45,872 कितना कम है। तो हमने पढ़ा ही था, अगर हमसे पूछा जाए कितना कम है तो हम फटाफट से उसको घटा करेंगे और जल्दी से बता देंगे। तो ये रहा हमारा उत्तर। 50,000 में से हमने 45,872 को घटाया तो हमारे पास संख्या आई 4128। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। हमें कहा गया है एक कार की कीमत 5,50,795 है और एक मोटर बाइक की कीमत 70,063 है। तो हमसे पूछा गया है कौन सा वाहन महंगा है और कितना। इसे देखकर ही हम बता सकते हैं कि 5,50,795 ज्यादा है और 70,063 कम है। तो महंगी तो हमारी कार है, लेकिन वो कितनी महंगी है ये कैसे बताएंगे। तो हमने अभी अभी सीखा था, कम बताना हो कितना बताना हो तो हम फटाफट से उसको घटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखिए एक कार की कीमत इतनी, उसके नीचे लिखिए मोटर बाइक की कीमत 70,063 यानी कि इतनी, और उसके बाद लिखिए और घटा कर दीजिए। ये हो गया हमारा घटा और हमारा आंसर आ गया ये। तो कार कितनी महंगी है, कार महंगी है 48,732 रुपए। रुपए लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पर रुपए लिखा है क्योंकि हमें हमेशा उस इकाई को लिखना होता है जिसमें बात की गई है। तो हमारी कार इतने रुपए महंगी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई होगी। प्यारे बच्चों, आप चाहते हो कि आपके लिए ऐसी वर्कशीट हम लाते रहें तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे ऐसा रेड कलर का एक निशान आ रहा होगा, उस पर लिखा होगा सब्सक्राइब। आप उसे क्लिक कर दें, उसका कलर बदल जाएगा, मतलब आपने सब्सक्राइब कर दिया। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।